श्री कृष्ण भगवद गीता का तीसरा अध्याय श्लोक नंबर 25 और 26। शक्ताना कर्म यावा विद्वांसु तथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद्वन्तु ददनुष स्तना सकृति शिरोवाक्यशिरोलम्बन कृष्णनमना बुद्धि त्वेत्वा जना ये दाना कर्म संकनानि जो सा येत्वा कर्मणानि विद्यानि समाचरण। इसका हिंदी अर्थ है, हे बृहद्वंश योद्धव अर्जुन, कर्म से आसक्त हुए अज्ञानी जीवन जिस प्रकार कर्म करते रहते हैं, आसक्ति रहित तत्व यह महापुरुष भी लोक संग्रह करना चाहता हुआ उसी प्रकार से कर्म करे तो सावधान तत्व के महापुरुष कर्मों से आसक्ति वाले अज्ञानी मनुष्य को बुद्धि में भ्रम उत्पन्न न करें, समस्त कर्मों को अच्छी तरह करता हुआ उनमें भी वैसे ही करवाए। इसका व्याख्या है पूरे श्लोक की। जिन मनुष्यों को शास्त्र पद्धति और शास्त्र विहित शुभ कर्मों पर पूरी श्रद्धा है एवं शास्त्र विहित कर्मों का फल अवश्य मिलता है, इस बात पर पूरा विश्वास जो कि न तत्वज्ञ है और न दुराचारी है, किंतु कर्म भोग एवं पदार्थों में आसक्त है, ऐसे मनुष्यों के लिए यहाँ सकता अविधांश पद आए हैं। शास्त्रों के ज्ञाता होने पर भी केवल कामना के कारण ऐसे मनुष्य अविद्वान कहे गए। ऐसे पुरुष शाश्वत तो हैं पर तत्वज्ञ नहीं है, ये केवल अपने लिए कर्म करते रहते हैं, इसलिए अज्ञानी कहलाते हैं। ऐसे अविद्वान मनुष्य कर्मों में कभी प्रमाद आलस्य आदि न रखकर सावधानी और तत्वपूर्वक संगोपांग विधि से कर्म करते रहते हैं, क्योंकि उनको ऐसी मान्यता रहती है कि कर्मों को करने में कोई कमी आ जाने से फल में भी कमी आ जाएगी। भगवान उसके इस कर्म के अनुसार रीति के आदर्श मानकर सर्वथा आसक्ति रहित विद्वान के लिए भी इस विधि से लोक संग्रह के लिए कर्म करने की प्रेरणा करते हैं, जिससे कामना, ममता, आसक्ति, वासना, पक्षपात, स्वार्थ आदि का स्वार्थ अभाव हो गया और शरीर आदि पदार्थों के साथ किन्हीं मात्र भी लगाव नहीं रहा। ऐसे तत्व के महापुरुष के लिए यहाँ असक्त विद्वान पद आए हैं। 20वें श्लोक में लोक का संग्रह में समविषय कहकर फिर 21वें श्लोक में जिसकी व्याख्या की गई उसी को यहाँ लोक संग्रह चिकित्सा पद से कहा गया है। श्रेष्ठ मनुष्य के सभी आचरण स्वाभाविक ही यज्ञ के लिए मर्यादा सुरक्षित रखने के लिए होते हैं। जैसे भोगी को मनुष्य की भोगों में, मोही की मनुष्य कटु में, लोभी मनुष्य को धन में रति होती है, ऐसे ही श्रेष्ठ मनुष्य की प्राणी मात्र में हित में रति होती है। उसके अंतकरण में लोकारहित करता हूँ ऐसा भाव भी नहीं होता, फिर तो उसके द्वारा स्वयं स्वाभाविक लोकाहित होता है। प्राकृत पदार्थ मात्र से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाने के कारण उस ज्ञानी महापुरुष के कहलाने वाले शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि आदि भी लोक संग्रह में पद्मायी लोक शब्द के अंतर्गत आते हैं। दूसरे लोगों में ऐसे ज्ञानी महापुरुष लोक संग्रह की इच्छा वाले दिखते हैं, पर वास्तव में उनमें लोक संग्रह की भी इच्छा नहीं होती। कारण है कि वे संसार से प्राप्त शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, पदार्थ, पद, अधिकार, धन, योग्यता, सामर्थ्य आदि को सावधान अवस्था से को वो कभी किन्हीं मात्र भी अपने और अपने लिए नहीं मानते, फिर तो संसार के और संसार की सेवा के लिए ही मानते हैं, जो कि वास्तव में है। वही प्रभाव रहने के कारण सिद्धावस्था में भी उनके कहलाने वाले शरीर आदि पदार्थ स्वतः स्वाभाविक किसी प्रकार की इच्छा के बिना संसार की सेवा में लगे रहते हैं। इस श्लोक में यथा और तथा पद कर्म करने प्रकार में अर्थ में आए हैं। तात्पर्य है कि जिस प्रकार अज्ञानी पुरुष अपने स्वार्थ के लिए सावधानी और सब तत्वता पूर्वक कर्म करते हैं, उसी प्रकार ज्ञानी पुरुष भी लोक संग्रह में अर्थात दूसरों के हित के लिए कर्म करें। ज्ञानी पुरुष को प्राणी मात्र के हित का भाव रखकर संपूर्ण लौकिक और वैदिक कर्तव्य कर्मों का आचरण करते रहना चाहिए। सबका कल्याण कैसे हो, इस भाव से कर्तव्य कर्म करने पर लोक में अच्छे भावों का प्रचार स्वतः होता है। ज्ञानी पुरुष तो फल की प्राप्ति के लिए सावधानी और तत्वपरता से विधि पूर्वक कर्तव्य कर्म करता है, पर ज्ञानी पुरुष की फल में आसक्ति नहीं होती और उसके लिए कोई कर्तव्य भी नहीं होता, अतः उसके द्वारा कर्म की अपेक्षा होना संभव है। इसलिए भगवान कर्म करने के लिए विषय में ज्ञानी पुरुष को भी अज्ञानी पुरुष की ही तरह कर्म करने की आज्ञा देते हैं। 21वें श्लोक में तो विद्वानों ने आदर्श बताया गया था कि यहाँ पर अनुयायी बताया। तात्पर्य है कि विद्वान चाहे आदर्श हो अथवा अनुयायी, उसके द्वारा स्वतः लोक संग्रह होता है। जैसे भगवान श्री राम प्रजा को उपदेश भी देते हैं और पिताजी की आज्ञा का पालन करके वनवास भी जाते हैं। दोनों ही परिस्थितियों द्वारा उनके लोक संग्रह में होता है, क्योंकि उनका कर्म करने अथवा न करने से अपना कोई प्रयोजन नहीं था। जब विद्वान आसक्ति रहित होकर कर्तव्य कर्म करता है, तब आसक्ति युक्त चित्त वाले पुरुषों को अंतकरण पर भी विद्वान कर्मों का स्वतः प्रभाव पड़ता है। चाहे उन पुरुषों को यह महापुरुष निष्काम भाव पूर्वक से कर्म कर रहा है ऐसा प्रत्यक्ष दिखे या न दिखे, मनुष्य निष्काम भावों को दूसरों पर स्वाभाविक प्रभाव पड़ता है, यह सिद्धांत है। इसलिए आसक्ति रहित विद्वानों ने भावों, आचरणों प्रभाव मनुष्य पर ही नहीं अपितु पशु पक्षी आदि पर पड़ता है। मनुष्य जब तक निष्काम भाव पूर्वक विहित कर्म नहीं करता, तब तक उसका जन्म मरण भी नहीं मिट सकता। तब तक अपने लिए कर्म करता है, तब तक वह कृत्य करके नहीं होता। उसका
अर्थात उसका करना समाप्त नहीं होता। कारण है कि स्वयं नित्य रहने वाला कर्म उसका फल नष्ट होने वाला है। तब प्रत्येक मनुष्य के लिए स्वार्थपूर्वक अपने लिए ना करके दूसरों के हित के लिए कर्तव्य कर्म करने बड़ी भारी आवश्यकता है। संसार के पदार्थों का मूल्यवान समझने के कारण ही कर्मयोग के पालने में कठिनाई प्रतीत होती है। हमें दूसरों के कुछ न चाहकर केवल दूसरों के हित के लिए सब कर्म करने हैं। इस बात को यदि स्वीकार कर लें तो आज ही कर्मयोग का पालन सुगम हो जाए। वास्तव में महत्व पदार्थ की नहीं प्रत्युत आचरण की होती है। आचरण की महत्ता भी तब है तब अंतःकरण में पदार्थ की महत्ता ना हो। कोई भी पदार्थ व्यक्तिगत नहीं है, केवल उपयोग के लिए ही व्यक्तिगत है। पदार्थ को व्यक्तिगत मानने से ही परहित के लिए उसका त्याग कठिन प्रतीत होता है। कोई भी पदार्थ या क्रिया बंधन कारक नहीं, उनका संबंध ही बंधन कारक है। विद्वान पुरुषों के भी लोक संग्रह के लिए सब कर्म होते हैं, परंतु ऐसा होते हुए भी उनमें मैं लोक संग्रह कर रहा हूँ यह अभिमान नहीं रहता। कारण यह है कि शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, विद्या, योग्यता, पद आदि सब संसार के हैं और संसार से मिले हैं। संसार से मिली सामग्री संसार की सेवा में लगा देना ईमानदारी है। उस सामग्री को बहुत सच्चाई से, ईमानदारी से संसार के अर्पण कर देना है। यह अर्पण करना कोई बड़ा काम नहीं है। जैसे किसान ने हमारे पास धरोहर रूप से रुपये रखे और कुछ समय बाद उसको मांगने पर हमने उसके रुपये उसे वापस कर दिए, तो कौन सा बड़ा काम किया। यहाँ हमारा दायित्व समाप्त हो गया, हम ऋण मुक्त हो गए। इस संसार की वस्तु संसार में अर्पण कर देने से हमारा दायित्व समाप्त हो जाता है, हम ऋण मुक्त हो जाते हैं, जन्म मरण के बंधन से सदा के लिए छूट जाते हैं। इसलिए सांसारिक पदार्थों की संसार की सेवा में लगाकर कोई दान पुण्य नहीं करना है, प्रत्युत उन पदार्थों से अपना पिंड छुड़ाना है। न बुद्धवेद विद्वान समाचार में 25वें श्लोक में आसक्त विद्वान पदों से जिसका वर्णन हुआ है, उसी आसक्ति रहित विद्वानों यहाँ युक्त विद्वान पदों से कहा गया है। जिसके अंतःकरण में स्वतः स्वाभाविक समता है, जिसकी स्थिति निर्विकार है, जिसकी समस्त इंद्रियां अच्छी तरह जीती हुई हैं और जिसके लिए मिट्टी, पत्थर और स्वर्ण समान है, ऐसा तत्वज्ञ महापुरुष ही युक्त विद्वान कहलाता है। गीता छठे अध्याय का 8वां श्लोक। पीछे के श्लोक में सकता है विद्वान पदों से जिनका वर्णन हुआ है, उन्हीं शास्त्र विहित शुभ कर्मों के आसक्ति वाले अज्ञानी पुरुषों को यहाँ कर्म संज्ञानाम अज्ञान नाम पदों से कहा गया है। शास्त्र विहित कर्मों को अपने लिए सुख भोग, मान बढ़ाई आदि की प्राप्ति के लिए करने के कारण इन पुरुषों को कर्म संग के और अज्ञानी कहा गया है। शेष पुरुष पर विशेष जिम्मेवारी होती है, क्योंकि दूसरों के लोग स्वाभाविक ही उसका अनुसरण करते हैं। इसलिए भगवान उपयुक्त पदों से विद्वान को आज्ञा देते हैं कि उसे ऐसा कोई आचरण नहीं करना चाहिए और ऐसी कोई बात नहीं करनी चाहिए जिससे अज्ञानी पुरुषों का वर्तमान स्थिति पतन हो जाए। अज्ञानी पुरुष अभी जिस स्थिति में है उस स्थिति से उन्हें विचलित करना, नीचे गिराना ही उनमें बुद्धिभेद उत्पन्न करना है। अतः विद्वान को सबके हित का भाव रखते हुए अपने वर्णाश्रम धर्म के अनुसार शास्त्र विहित शुभ कर्मों का आचरण करते रहना चाहिए, जिससे दूसरों के पुरुष को भी निष्काम भाव कर्तव्य कर्म करने की प्रेरणा मिलती रहे। समाज एवं परिवार के मुख्य व्यक्तियों पर भी यही बात लागू होती है। उनको भी सावधानी पूर्वक अपने कर्तव्य कर्मों को अच्छी तरह आचरण करते रहना चाहिए, जिससे समाज और परिवार अच्छा प्रभाव पड़े। बुद्धि भेद पैदा करने के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। कर्मों में क्या रखा है, कर्मों तो जी बांधता है, कर्म निष्कर्ष है, कर्म छोड़कर ज्ञान में लगना चाहिए आदि उपदेश देना और इस प्रकार से अपने आचरणों को वचनों से दूसरे कर्तव्य कर्म प्रति असिद्ध विश्वास करना चाहिए। जहाँ देखो वहीं स्वार्थ है, स्वार्थ के बिना कोई रह नहीं सकता, सभी स्वार्थ के लिए कर्म करते हैं। मनुष्य कोई कर्म करे तो फल की इच्छा ही रहती है, फल की इच्छा ना रही तो वह कर्म करेगा ही क्यों, यही उपदेश देना। फल की इच्छा रखकर कर्म करने में बार बार जन्म लेना पड़ता है आदि का उपदेश देना। इस प्रकार उपदेश में कामना वाले पुरुषों का कर्म फल विश्वास नहीं रखता, फल स्वरूप उनकी आसक्ति तो छूटती है, वही नहीं शुभ कर्म जरूर छूट जाते हैं। बंधन कारण आसक्ति ही है, कर्म नहीं है। इस प्रकार लोगों में बुद्धिभेद उत्पन्न न करके तत्व के पुरुष को चाहिए कि वे अपने वर्ण श्रम धर्म के अनुसार स्वयं कर्तव्य कर्म करे और दूसरों को भी वैसा ही करवाए। उसे चाहिए कि वह अपने आचरणों और वचनों के द्वारा ज्ञानियों के बुद्धि में भ्रम पैदा न करते, उन्हें वर्तमान स्थिति से क्रम से ऊंचे उठाए। जिन्हें शास्त्र विहित शुभ कर्मों को अज्ञानी पुरुष अभी कर रहे हैं, उनकी वह विशेष रूप से प्रशंसा करें और उनको कर्मों में होने वाली त्रुटियों से उन्हें अवगत कराएं, जिससे वह उन त्रुटियों को दूर करें, संगोपाम विधि कर्म से कर सकें। उसके साथ ही ज्ञानी पुरुष उन्हें यह उपदेश दें कि यज्ञ, दान, पूजा पाठ आदि शुभ कर्म करना तो बहुत अच्छी बात है, अतः पर उन कर्मों को फल की इच्छा रखना उचित नहीं, क्योंकि हरि को कंकड़ पत्थरों बदले बेचना बुद्धिमत्ता नहीं है। अतः सकाम भाव का त्याग करके शुभ कर्म करने से बहुत जल्दी लाभ होता है। इस प्रकार सकाम भाव से निष्काम भाव की ओर जाना बुद्धि भेद है नहीं है, प्रत्युत वास्तविकता है। इस तरह उपासना के विषय में ही तत्वज्ञ पुरुष को बुद्धि भेद पैदा नहीं करना चाहिए।
जैसे प्राय लोग कह दिया गए करते हैं कि नाम जप करते समय भगवान में मन नहीं लगा तो नाम जप करना व्यर्थ है, परंतु तत्व के पुरुष ऐसा ना कहकर यह उपदेश देना चाहिए कि नाम जप कभी व्यर्थ हो ही नहीं सकता, क्योंकि भगवान के प्रति कुछ न कुछ भाव रहने से ही नाम जप होता है। भाव के बिना नाम जप में प्रवृत्ति ही नहीं होती है। नाम जप का किसी भी अवस्था में त्याग नहीं करना चाहिए। जो यह कहा गया है कि मनुआ तो चहु दब से, फिर यह तो सुमरन नाही, इसको भी यही अर्थ है कि मन न लगने से यह सुमरन नहीं है, जब तो है ही। हाँ, मन लगाकर ध्यान पूर्वक नाम जप करने से बहुत जल्दी लाभ होता है। कोई भी मनुष्य सर्वथा गुण रहित नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ गुण रहते हैं। इसलिए तत्व महापुरुष को चाहिए कि अगर किसी व्यक्ति को कोई शिक्षा देनी हो, तो कोई बात समझानी हो, तो उस व्यक्ति की निंदा या अपमान ना करके उसको गुणों की प्रशंसा करे। गुणों की प्रशंसा करते हुए आदर पूर्वक उसे जो शिक्षा दी जाए, उस शिक्षा का उस पर विशेष असर पड़ेगा। समाज और परिवार के मुख्य व्यक्ति को भी इस रीति से दूसरों को शिक्षा देनी चाहिए। समाचरण और जोशीयते पदों से भगवान विद्वान को 2 आज्ञा देते हैं। स्वयं सावधानी पूर्वक शास्त्र विहित कर्तव्य कर्मों को अच्छी तरह करें और कर्मों को आसक्ति अज्ञानी पुरुषों को भी वैसा ही कर्म करवाएं। लोगों को दिखाने के लिए कर्म करना दंभ है, जो पतन करने वाली आसुरी संपत्ति का लक्षण है। अतः भगवान लोगों को दिखाने के लिए नहीं, प्रत्युत लोक संग्रह के लिए ही कर्तव्य कर्म की आज्ञा देते हैं। तदुपरि पुरुष को चाहिए कि कर्म करने अपने कोई प्रयोजन न रहने पर भी वह समस्त कर्तव्य कर्मों को सुचारू रूप से करता रहे, जिससे कर्म आसक्त पुरुषों की निष्काम कर्मों के प्रति महत्व बुद्धि जागृत हो और वे निष्काम भाव पूर्वक कर्म करने लगे। तात्पर्य है कि उस महापुरुष के आसक्ति रहित आचरणों को देखकर अन्य पुरुष भी वैसा ही आचरण करने की चेष्टा करने लगेंगे। इस प्रकार ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह कर्मों में आसक्त पुरुषों को आदर पूर्वक समझाकर उनसे निषिद्ध कर्मों का स्वरूप त्याग करवाए और विहित कर्मों में सकाम भाव त्याग करने की प्रेरणा करे। परिशिष्ट भाव तत्व के महापुरुष और भगवान दोनों में ही कर्तव्य भी मान नहीं होता, अतः वे केवल लोक संग्रह के लिए ही कर्तव्य कर्म किया करते हैं, अपने लिए नहीं। साधक को भी अपने लिए कुछ नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्वरूप में कर्तव्य नहीं है। लोगों को उन मार्ग से हटाकर सन्मार्ग में लगाना लोक संग्रह का उपाय है। शास्त्र के अनुसार ठीक आचरण करना, पर भीतर में साधक के यह भाव रखें कि मेरे को अपने लिए कुछ नहीं करना है। वह लोगों में ये ना कहे कि मैं अपने लिए कुछ नहीं करता हूँ। यह श्लोक यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।